गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम हरिराम था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मठ भी बहुत अच्छा था। मजदूर था इसलिए उसे उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई नहीं था इसलिए वह इसे आजीविका में संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वह अकेला था, अब तो वह इस बछड़े को अपनी बेटे के जैसे पालेगा। हरिराम का दिन उसी बछड़े से शुरू होता और उसी पर खत्म होता। वो रात दिन उसी की सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा हरिराम ने की थी उसमें वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग हरिराम के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की बराबर थी। हरिराम का बैल सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई हरिराम के बैल के बारे में बातें करता था। मैं अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए लेकिन उसे हमेशा भर पेट खिलाता था। एक दिन हरिराम के सपने में शिव का नंदी बैल आया। उसने उसे कहा कि हरिराम, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। ना सुनते ही हरिराम जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल कह सकता है। तभी अचानक आवाज आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यही सुनकर हरिराम घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल के गले लगा दिया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीब की मौत होती थी। नंदी को हरिराम भर पेट देता था लेकिन खुद भूखा सो जाता था। ये बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने हरिराम से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखी कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींचता है और सबके दूर में सेठ से 1000 रुपये मिलेगा। हरिराम ने कहा, नंदी तू पागल हो गया है। भला कोई बैल अपना भारी कर ही सकता है। मैं अपने जीवन में खुश हूँ, मुझे भेद नहीं करना। लेकिन नंदी की बार बार पागल करने पर हरिराम को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते हरिराम सेठ दीनदयाल के घर पहुंचा। दीनदयाल ने उसे आने का कारण पूछा। तब हरिराम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर से हंसने लगा। बोला, हरिराम, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी गलती भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गई तो 1000 रुपये के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी बेचनी पड़ेगी। ये सुनकर हरिराम को डर गया। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दीनदयाल ने पूरे गाँव में दी और सभी को ये अद्भुत नजारा देखने बुलाया। सभी खबर के बाद हरिराम का मजाक उड़ाएंगे और कहने लगे कि सब तो हरिराम ही हारेगा। यह सब सुनकर हरिराम को और अधिक डर लगने लगा। उसे नंदी की घृणा होने लगी और उसने बार बार उसे दोष देता था और कहता है कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया। मेरी अच्छी बलि कट रही थी, इसे कारण सर की छत भी जाएगी और लोगों की थू थू होगी। वो अलग। अब हरिराम को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से बड़ी गाड़ी आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद हरिराम बैठा। सभी गांव वालों ये नजारा देख रहे हंस रहे थे और हरिराम को बुरा भला कह रहे थे। हरिराम ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझसे बेटे जैसा पाला था और तुझने मुझे सड़क आने का काम किया है। हरिराम के ऐसे शब्दों पर नंदी को गुस्सा आ गया। उसने ठान ली कि वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा और इस तरह हरिराम सर हार गया। सभी को उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब हरिराम नदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के साथ सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसी बात सुन नंदी को सहने गया और उसे कहा, बाबा हरिराम, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है।
यह सुनकर हरिराम चौंक गया। उसने गुस्से से पूछा कि क्या किया मैंने, तुम्हें खा रही थी? तब ने कहा कि तुमने प्रेम के बोल के कारण ही भगवान से मुझे बोलने शक्ति दी थी और मैंने तुम्हारे लिए ये सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे, मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियाँ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोपड़ी और 1000 मोहरों की शर्त लगाना। हरिराम वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार वह 100 गाड़ी तैयार कर उस पर नंदी को जोत जाता है और फिर से हरिराम बैठता है और प्यारा से चाहकर उसे गाड़ी खींचने कहता है।